आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। किसान आंदोलन के 43वें दिन केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर बड़ी पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्यों को दे सकती है। ये पेशकश संत बाबा लखा सिंह के हाथों किसानों तक भेजी गई है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच जारी तनातनी के बीच किसान नेता और नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा लखा सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है। बाबा लखा सिंह का दावा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को आंदोलन का हल निकालने के लिए प्रस्ताव दिया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने उनको किसानों से बातचीत के लिए मध्यस्थ बनने को कहा है। बाबा लखा सिंह के मुताबिक कृषि मंत्री ने कहा कि हम 10 कदम आगे बढ़े हैं तो किसान संगठन भी 2 कदम आगे आए। किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द करने की बात छोड़कर दूसरा प्रस्ताव दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। जब भी कोई फैसला होता है ना, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ झुकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। सरकार को ही छोड़ना पड़ेगा और किसान जो है उनको ही थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा, तभी फैसला होगा ना। सूत्रों की माने तो बाबा लखा सिंह से हुई बातचीत में सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने की बजाय इसे लागू करने या न करने का अधिकार राज्यों को देने का मन बना लिया है। दिल्ली से विमल कौशिक और अमित कुमार के साथ विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। अगली बातचीत के पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए संदेश दिया है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसानों ने कहा है कि ये मार्च 26 जनवरी को होने वाली मार्च की एक झांकी है। सिंघू बॉर्डर से किसानों का कारवां पलवल के लिए निकला। सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। ये संदेश दी कि अभी तो झांकी, 26 जनवरी का मार्च बाकी है। किसानों का ये मार्च कोंडली से पलवल एक्सप्रेसवे पर निकल चुका है और न्यूज़ 24 इस रैली का साक्षी और दिखाएगा आपको किस तरीके से लगातार किसान सड़कों पे निकले हैं। लगातार किसानों का ये जत्था पलवल के तरफ निकला है और ये किसानों की कहना है कि शक्ति प्रदर्शन का वो हिस्सा है कि अगर सरकार नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी कुछ इस तरह का परेड निकाल के अपनी मांग को मंगवाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर का नजारा भी देखने लायक है। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ निकले। महिलाओं ने भी आंदोलन में दम दिखाया। जिस ट्रॉली पे सवार हूँ उस पे कई सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। सभी महिलाओं को मैं दिखाना चाहूंगा, वो भी इस मार्च का हिस्सा है। जिस सड़क पे मैं अभी चल रहा हूँ ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, वेस्टर्न पेरिफेरल इसको एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। और यहाँ पे कई सारी महिलाएं बैठी है, उनसे हम बात करते हैं। अपना हक लेकर जाएंगे, तीनों कानून लेकर आएंगे। क्या कहेंगी सरकार पर दबाव बढ़ेगा, लेकर जाएंगे अपना हक। किसानों के ट्रैक्टर के काफिले के साथ एम्बुलेंस भी साथ साथ चल रही थी ताकि अगर किसी को कुछ हो जाए तो तत्काल इलाज मिल सके। एक तरफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च जो है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहा, साथ में एम्बुलेंस भी चल रहा। यदि कोई किसान कोई बुजुर्ग अगर बीमार पड़ता है तो उसकी इलाज की जा सके और ये एम्बुलेंस दिखाना चाहेंगे। ये क्या जो जा रहे हैं किसान उनके लिए है? जी बिल्कुल उनके लिए है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो भी हॉस्पिटल ले जाने की प्रबंध है हमारे पास और मेडिसिन भी है। न्यूज़ 24 ने गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों के ट्रैक्टर मार्च का जायजा लिया। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें आप देखिए। ट्रैक्टर रैली शुरू हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर निकल गए हैं और पीछे से आप देखें जिसपे भारतीय किसान यूनियन किसान संगठनों के झंडे के साथ साथ तिरंगा भी लहरा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया जा रहा है किसानों के द्वारा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को सीधी चेतावनी दी। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तो किसान 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार है। भाव में तो है कि सरकार सुधर की होगी, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। अब देखेंगे कल क्या कहते हैं। बीते 4 जनवरी को किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत बेनतीजा रही थी। ये तय हुआ था कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। जाहिर किसानों ने अगली बैठक से ठीक पहले सरकार को अपनी ताकत दिखा दी। ये संदेश दे दिया कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो वो किसी भी सूरत में घुटने नहीं टेकेंगे।
मनीष कुमार और प्रभाकर मिश्रा के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक तरफ दिल्ली में देश भर के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के 500 किसान खुद ही अपनी किस्मत लिख रहे हैं। इन किसानों को न तो कानूनों की परवाह है, न ही मंडी और बिचौलियों की। न कृषि कानून की परवाह, न मंडियों में उचित दाम की फिक्र और न ही बिचौलियों का खौफ। अपनी ही दुनिया में मस्त फसलों का रखरखाव करते ये वो किसान जो खुद ही अपनी कंपनी और अपना ब्रांड बनाकर अपनी फसल सीधे खरीदार तक पहुंचा रहे हैं। इन किसानों ने अपनी कंपनी का नाम रखा है बैरसिया ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। भोपाल के बैरसिया के रहने वाले किसान विशाल सिंह मीणा इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक खेती में कदम रखने वाले मीणा के साथ अब तक 500 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। बैरसिया जैविक कृषि और प्रोड्यूसर फार्मर कंपनी बनाई है, तो उसमें हमारे 400-500 किसान अभी तक जुड़ चुके हैं। हमने अपना खुद का ब्रांड बना के हमारा थोक में मार्केट सर्च किया, तो हमारे पास आज इतनी डिमांड है, हम 500 किसान क्या 1000 किसान भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने भोपाल के पास जमीन भी ले रखी है, जहां ये गेहूं, सरसों, पपीता, अमरूद और दूसरी सब्जियां भी उगाते हैं। ये किसान खुद ही गेहूं की ग्रेडिंग करते हैं और फिर उसे पैक कर बाजार ले जाते हैं। खेती से फसल बेचने तक सारा कंट्रोल इन किसानों के हाथ में है। नहीं, बिचौलियों से हमने संपर्क नहीं किया। पहले जब हम केमिकल करते थे तब मंडी लगाते थे, तो मंडी अपने वो तो उनके हिसाब से खरीदते थे। MSP कुछ है और जितने में खरीद लिया हमें देके मजबूरी में देके आना पड़ता था। लेकिन तब से हमने जैविक और ऑर्गेनिक किया है, तब से हमारे किसान खुद जुड़ गए हैं और जो कस्टमर हैं वो हमसे जुड़े और वो खुद डिमांड रखते हैं और हमको उतना घर से ही उनके घर पहुंचा देते हैं। किसानों की इस कंपनी में किसान फसलों में कीटनाशक और अन्य केमिकल की बजाय गौमूत्र और पत्तियों का मिश्रण डाल रहे हैं। विष मुक्त खेती, रोग मुक्त समाज और घर घर रोजगार देने का ये हमारा मकसद है। तो उत्पादन जो है कि हमारा बढ़ते क्रम में है और इसका जैविक का जो जितने भी प्रोडक्ट हमारे निकलते हैं उसका टेस्ट, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसमें जो है कि हम मार्केट खेत से जो है कि मार्केट भी इसको पहुंचा रहे हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। किसानों का दावा है कि उनका मुनाफा दोगुना हो गया और अब वो अपनी कंपनी को ऑनलाइन बाजार में रजिस्टर करवाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन चरम पर है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल से सटे बैरसिया के किसानों ने खुद की कंपनी और अपना ब्रांड बनाते हुए अपनी मनमाफिक कीमत पर अपनी फसल को बेचने का काम करते हुए एक मिसाल यहां पर पेश करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह की नसीहत के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से भूचाल मच गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, मामा के सारे काम तो घर से ही हो जाते हैं। अपने मंत्रियों को दलालों से बचने की सीएम शिवराज की नसीहत पर भी सियासत होने लगी है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है, तो वहीं सरकार के मंत्री अब इसे दिग्विजय सिंह का फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। MP चुनाव के बाद फुल फॉर्म में आए मामा की अपने मंत्रियों को मंत्रालय में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले दलाल से बचने की नसीहत पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है, ये कहकर कि मामा को तो जरूरत नहीं पड़ती, उनके तो सारे काम घर से ही हो जाते। मामा को जरूरत नहीं पड़ती, उसके घर से काम हो जाता है। उसी पे कुछ बोलती है। मामा का सारा दलाल तो घर से होता है। दिग्विजय सिंह ने इशारों में कहकर कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मंगलवार को मंत्रियों के साथ भोज पर मंथन करते वक्त सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों से कहा था कि कई बार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलाल सक्रिय हो जाते हैं, हमें इनसे बचना है, अपनी चिकनी चुपड़ी बात से नियुक्ति करा लेते हैं। दिग्विजय सिंह के सीएम शिवराज पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले पर सरकार के मंत्री इसे दिग्विजय सिंह का फ्रस्ट्रेशन बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी फ्रस्ट्रेशन में आके इस तरह के बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस पर काम होता है और इसीलिए हम सुशासन देने की स्थिति में। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर इशारा कर MP की सियासत गरमा दी। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।
राजस्थान 6 बीएसपी विधायकों में के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। कोर्ट ने इन 6 विधायकों को भी नोटिस भेजा है। इधर बीएसपी ने स्पीकर से लिखित शिकायत की है, इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के अपने सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दलीलें पेश कर रही थी, वहीं राजस्थान विधानसभा में भी इन विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए शिकायत दी। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से दी गई इस शिकायत में इन विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के तरीके पर सवाल उठाए गए। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो लोग चुनाव जीत कर आए हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर हैं। कांग्रेस ने ये गलत किया है। स्पीकर महोदय ने भी जो फैसला पहले दिया है, उनके विलय को स्वीकृति दी है, वो गलत दी है। इसलिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि स्पीकर उस दोबारा से उस पर पुनर्विचार करे और फैसला बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में होना चाहिए, ये हम उनसे उम्मीद करेंगे। जब पिछले साल अशोक गहलोत सरकार पर सियासी संकट आया था, तब बीएसपी के टिकट पर जीत कर आने वाले झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, भरतपुर नगर विधायक वाजिब अली, भरतपुर के नदवई विधायक जोगिंदर अबान, अलवर के तुजारा से विधायक संदीप यादव, अलवर के किशनगढ़ से विधायक जीतचंद खेरिया, करौली से विधायक लाखन सिंह ने बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। 6 विधायकों के समर्थन से गहलोत सरकार को संजीवनी मिल गई और गहलोत सरकार के सिर से गिरने का खतरा टला, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बीएसपी का पक्ष सुने बिना इनके कांग्रेस में विलय को भी मंजूरी दी। बीएसपी ने पहले राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हाजिर हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को नोटिस थमा दिया है। इसी बात को अगर प्रोसीजर के हिसाब से करते ना तो ये मर्जर लीगल होता। 100% मर्जर हुआ उन्होंने, दैट इज ट्रू, बट उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। इट मीन्स सबसे पहले तो इनको एक गुट बनाना चाहिए था, स्पीकर उसको मान्यता देता अलग से गुट के, और उसके बाद नेशनल लेवल से उनका स्टेट लेवल पर आइडेंटिफिकेशन होता। स्टेट लेवल के जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता उसके बाद वो मर्जर करने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन बीएसपी के टिकट पर जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को कुछ भी गलत नहीं लगता। तो पुराने कांग्रेसी हैं, मैं तो 25 साल कांग्रेस में रहा। पहले हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो हम लोगों ने एक नेता देखा, और ऐसा नेता हमने देखा कि जिस नेता के नेतृत्व में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हैं, उनके नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ में जो विकास कार्य हो रहे हैं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर, और विकास कार्यों के लिए लोगों ने हमें चुना। राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने को कह चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से सीपी जोशी पर दबाव बढ़ गया है। बीएसपी कांग्रेस को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे। केजी श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। क्या बिहार में बीजेपी और जेडीयू की तनातनी खत्म हो गई है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में कोई अड़चन नहीं है? बंद कमरे में दोनों दलों के दिग्गजों की गुफ्तगू का संदेश शायद यही है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ बंद कमरे में चर्चा करने लगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने ही सही दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की मुलाकात हो गई। इशारा यही था कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से गठबंधन में बनी गांठ खत्म हो गई है। बड़े और छोटे सत्ताधारी भाइयों के बीच के शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है। बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने भरोसा दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी बहुत देर नहीं होगी। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हाल ही में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आरसीपी सिंह का इशारा भी यही था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल वेल इन एनडीए। मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर यह हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है। सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। सारी चीजें जो हैं हम लोगों के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी सब हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और गठबंधन के नेता भी, लेकिन चुनाव में बीजेपी का बड़ा भाई बनने के बाद से वो लगातार उलझन में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का दबाव महसूस कर रहे हैं। एक बार तो वो मीडिया के सामने भी कबूल कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की जिम्मेदारी बीजेपी की है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।